Very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. Firstly, I welcome you on my YouTube channel Gaurav Gupta Maths Classes. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने एक्सरसाइज 15.3 क्लास 11 चैप्टर नंबर 15. We already started the exercise and solved each and every question of the exercise 15.1 and 15.2. Now I'm going to start the next one exercise. So ये जो एक्सरसाइज है वो सिमिलरली कॉन्सेप्ट बेस्ड है जो आपने एक्सरसाइज 15.2 सॉल्व की है. अब यहाँ पर आपको एक न्यू टर्म डिफाइन करनी होती है. उस न्यू टर्म का नाम होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, CV, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. इट मींस आपने वेरिएंस को फाइंड आउट किया है. यस, उसी की हेल्प से हम यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करेंगे. तो इसका जस्ट सिंपल सा एक फॉर्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू सिग्मा. आपको पता है सिग्मा मीन्स व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन. आपको पता है एक्स बार का मतलब क्या होता है, मीन, इनटू में 100. तो सिंपल सा ये एक आपको फॉर्मूला यूज करना है. इट मींस आपने सिग्मा तो फाइंड आउट किया है. ये सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन. मीन भी आपने फाइंड आउट किया. इसका मतलब क्वेश्चन तो वेरी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह. बट द डिफरेंस इज व्हाट, जहां पर जो क्वेश्चन की लेंथ है वो डबल हो जाएगी. डबल क्यों हो जाएगी, जहां पर आप 1 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते थे, जहां पर आपको 2 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है. और अब आपको ये भी पता है स्टैंडर्ड डेविएशन वैसे ही इतना लेंथी होता है. तो ये 2 टाइम्स आपको डिफरेंट डाटा पे स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई करना पड़ जाए तो क्वेश्चन की लेंथ तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी ही होगी. तो ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली एक लेंथी क्वेश्चन है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ऐसा नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा. बट इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए वो जो डाटा है, कुछ डाटा आपको दे सकता है गिवन, जहां पर आपकी कैलकुलेशन छोटी हो सकती है. तो आपको सीखना क्या है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट. तो आपको यहाँ टर्म डिफाइन करनी है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. अभी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्यों फाइंड आउट कर रहे हो आप, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 2 न्यू टर्म डिफाइन करता है. अब वो 2 न्यू टर्म्स क्या है, फर्स्ट टर्म इज वेरिएबिलिटी. वेरिएबिलिटी क्या होती है, वेरिएशंस. वेरिएशंस क्या होती है मैं डिफाइन करूंगा विद एग्जांपल के साथ. सेकंड टर्म होती है कंसिस्टेंस. अब आपने नाम भी सुना हुआ है कंसिस्टेंट. अभी मैं डिफाइन करूंगा उसको बेटर वे से कि कंसिस्टेंट होता क्या है. तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपकी 2 न्यू टर्म डिफाइन करता है. तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 2 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. दोनों ही क्वेश्चन में आपको CV ही फाइंड आउट करना है, 2 अलग अलग ग्रुप ऑफ डाटा. तो सबसे पहले समझिए कि वेरिएबिलिटी क्या होती है. वेरिएबिलिटी मींस वेरिएशंस. जब कोई डाटा वेरिएबल मींस वेरिएशंस बहुत ज्यादा आ रही है, इसको कहते हैं वेरिएबिलिटी. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, आपका मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स के स्कोर की बात करते हैं. आपका सितंबर टेस्ट होता है, दिसंबर टेस्ट होता है, मार्च फाइनल एग्जामिनेशन टेस्ट होता है. अब मान लीजिए आपके 3 टेस्ट है. अब मैं तीनों टेस्ट को यहाँ लिख देता हूँ. आपके सितंबर एग्जाम के टेस्ट, आपके दिसंबर एग्जाम के टेस्ट और आपके मार्च फाइनल एग्जाम के टेस्ट. एक पर्सन आप हो और एक पर्सन मैं हूं. तो सबसे पहले मैं अपने स्कोर को यहाँ लिखता हूँ. मैंने सितंबर एग्जाम में 80 स्कोर किया, दिसंबर एग्जाम में मैंने 75 स्कोर किया एंड मार्च मैंने 82 स्कोर किया. अब मैं आपके स्कोर को लिखता हूँ. आपने सितंबर एग्जाम में 40 मार्क्स स्कोर किए, दिसंबर एग्जाम में आपने 80 मार्क्स स्कोर किए, मार्च एग्जाम में आपने 60 मार्क्स स्कोर किए. तो यहाँ पर 2 डिफरेंट डाटा अवेलेबल है. ये मेरा डाटा है, ये आपका डाटा है. तो आप ध्यान से देखिए, पहले मेरे डाटा को एनालाइज करिए. मैंने सितंबर में 80, दिसंबर में 75 एंड मार्च में 82. मतलब मेरा जो डाटा है वो कितना वेरिएशंस आ रही है उस डाटा में. आप कह सकते हो 80 में से 75 माइनस करोगे 5 की वेरिएशंस आ रही है. 80 में 82 माइनस करोगे इट मींस 2 की वेरिएशंस आ रही है. फिर 75 और 82 में से माइनस करोगे तो 7 की वेरिएशंस आ रही है. इट मींस मैक्सिमम वेरिएशंस कितनी आ रही है, 7 की वेरिएशंस आ रही है.
जबकि आपके डाटा की बात करता हूं मैं, आपका ये 40 माइनस 80 कितना का वेरिएशन आ गया 40, 80 माइनस 60 कितना का वेरिएशन आया 20, 40 माइनस 60 वेरिएशन कितना आया 20, इट मीन मैक्सिमम वेरिएशन कितना आ रहा है आपका 40। तो आपके जो मार्क्स है वो वेरी कर रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें वेरिएशंस कम आती है उसको कहते हैं कंसिस्टेंट। इसका मतलब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप मोर वेरिएबल है या मैं मोर वेरिएबल हूं, तो आंसर इज व्हाट मैं, क्योंकि मेरे जो मार्क्स है वो ज्यादा वेरी नहीं कर रहे, इट मीन्स आई एम लेस वेरिएबल। तो मेरे मार्क्स वेरी ज्यादा नहीं कर रहे, तो मैं लेस वेरिएबल हो गया और आप क्या हो गए मोर वेरिएबल। दूसरी बात होती है कंसिस्टेंट की। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें वेरिएशंस कम होती है उसी को क्या कहते हैं कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे मेरी वेरिएशंस क्या हो रही है कम हो रही है, इट मींस आई एम मोर कंसिस्टेंट एंड यू आर लेस कंसिस्टेंट। तो ये दोनों चीज आपको क्लियर हो गए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। इट मींस टोटली बेस्ड ऑन वेरिएशंस पर बेस्ड है, और वेरिएशंस निकालने का हमारे पास सीवी एक फॉर्मूला है। तो हम दोनों डाटा पे क्या करेंगे सीवी फाइंड आउट करेंगे, और यदि क्वेश्चन पूछेगा मोर वेरिएबल तो हम देखेंगे किसका सीवी मोर है, यदि जिसका सीवी मोर है वही मोर वेरिएबल है। आपसे पूछेगा कंसिस्टेंट कौन है, कंसिस्टेंट का मतलब जिसमें वेरिएशंस कम हो, इट मीन जिसका सीवी कम है वो मोर कंसिस्टेंट है। तो यही बेसिकली कॉन्सेप्ट है कंप्लीट एक्सरसाइज का। तो अब यहाँ देखिए, सब एक्सरसाइज 15.2 में देखते थे तो वहां पर आपको जैसे क्लास इंटरवल गिवन है और ये आपको मार्क्स गिवन थे, तो डाटा इतना ही होता था। लेकिन यहाँ पर क्लास इंटरवल ग्रुप ए के लिए है, इसका मतलब मान लीजिए आपकी क्लास 11 है, इसके 2 सेक्शन है, तो ये क्लास सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है। तो ये सेक्शन 1 के मार्क्स है, ये सेक्शन 2 के मार्क्स है। इसका मतलब जब आप इन दोनों डाटा को यूज करोगे तो ये आपका क्वेश्चन 1 बन जाएगा, और जब आप इसको और इसको यूज करोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। इसका मतलब इन दोनों पर भी आपको फॉर्मूलेज अप्लाई करने हैं और सीवी फाइंड आउट करना है, इन दोनों पे भी आपको फॉर्मूला अप्लाई करने हैं और सीवी फाइंड आउट करना है, और फिर कंपैरिजन करना है, उससे आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन में आपसे देखो क्या पूछा है, व्हिच ग्रुप इज मोर वेरिएबल, इट मींस जिसकी सीवी ज्यादा है वही मोर वेरिएबल है। तो दोनों में आप क्या फाइंड आउट करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको पता है करना क्या होता है। मैं एक बार थोड़ा सा फिर रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले हम इसको एक टेबल में कन्वर्ट करेंगे, पहले ग्रुप ए के लिए अप्लाई करेंगे और वहां से हम सीवी फाइंड आउट करेंगे। तो पहला कॉलम किस चीज का होता है, सीरियल नंबर का। सेकेंड कॉलम में देखो क्लास इंटरवल है, और आपको पता है जब भी क्लास इंटरवल दिए जाते हैं तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्लास मार्क्स में, जिसको क्या कहते हो xi। दोनों वैल्यू को ऐड करते हो डिवाइड बाई 2। फॉर एग्जांपल 10 प्लस 20 30, 30 का यदि हाफ करोगे 15। इसी टाइप से इन सब का हाफ करके आप लिखोगे तो वो आपको क्या मिल जाएगी xi। नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखते हैं fi, fi आपको गिवन है। अब आपके पास xi भी है, अब आपके पास fi भी है। उसके बाद आप क्या निकालते हो di, di के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको xi माइनस a, और a क्या होता है एज्यूम मीन। और एज्यूम मीन मैंने आपको एक आसान वे बताया था कि नंबर ऑफ सीरियल नंबर काउंट कर लीजिए। यहाँ नंबर टर्म्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 की मिडिल टर्म कौन सी होगी, फोर्थ। तो इसका मतलब फोर्थ नंबर पे जो भी xi आएगा 1 2 3 4, तो इसका xi क्या आएगा 40 प्लस 50 90, 90 का हाफ हो गया 45। इसका मतलब एज्यूम मीन यहाँ से मिलेगा आपको 45। तो आप एक di की टेबल क्रिएट करोगे, xi में से सभी वैल्यूज में से क्या माइनस कर दोगे, एज्यूम मीन। उसके बाद क्या करते थे हम ui फाइंड आउट करते थे, और ui कैसे फाइंड आउट करते हैं, di को डिवाइड करते थे इंटरवल से। तो यहाँ इंटरवल कितना है 10 माइनस 20, मतलब 10 का इंटरवल है इसमें। तो h की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 10, तो di को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ui। और आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन में किसकी हेल्प चाहिए होती है, fi ui का स्क्वायर। तो ui का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो हम वहाँ पर ui का स्क्वायर भी कर लेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे fi से, तो एक टेबल मिल जाएगी हमें fi ui की। फिर ui के स्क्वायर को fi से मल्टीप्लाई करेंगे, वहां से सेकंड टेबल मिल जाएगी। और फॉर्मूले आपको पता है, उसको पुट करिए और आपका आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। तो आई होप आपको ये बेसिक चीज समझ आ गई होगी। मैं भी टेबल क्रिएट करता हूं, तो प्लीज डू इट योर सेल्फ। नाउ लुक एट द बोर्ड। यस,
तो देखिए सबसे पहले हमने कॉलम क्रिएट किया सीरियल नंबर का 1 2 3 4 5 6 7 तक। फिर क्लास इंटरवल था 10 20 20 30। हमने क्लास इंटरवल का यूज करके क्लास मार्क्स निकाल लिया xi। कैसे दोनों को ऐड करा 30 डिवाइड बाई 2 15। इसी तरह से 20 और 30 50 50 का हाफ 25। ये टेबल क्रिएट कर दिया। और आपको पता है xi है तो मिडिल टर्म से आपको क्या मिलता है ज़ूम मीन। तो 7 का यदि मिडिल टर्म देखते हैं तो फोर्थ नंबर पे 1 2 3 4। तो ज़ूम मीन कितना आ गया आपका 45। fi आपको गिवन है। फिर आप क्या निकालते हो di। और di का फॉर्मूला क्या होता है xi माइनस ज़ूम मीन। xi ये रहा आपका ज़ूम मीन ये रहा। 15 में से 45 माइनस करोगे माइनस के 30। फिर 25 में से 45 माइनस करोगे माइनस के 20। तो ये टेबल क्रिएट करते हैं। उसके बाद ui निकालते हो। ui का फॉर्मूला di अपॉन में h। सभी वैल्यू को h की वैल्यू कितनी है 10 से 20 10। तो सभी वैल्यू को 10 से डिवाइड करोगे माइनस 30 अपॉन में 10 माइनस 3 माइनस 20 अपॉन में 10 माइनस 2। टेबल क्रिएट हो गई। फिर क्या निकालते हैं ui का स्क्वायर। तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4। सिमिलरली क्रिएट कर दी। अब आपको निकालना है fi ui। ui आपके पास ये रहा fi ये रहा 9 इंटू माइनस 3 माइनस 27 17 इंटू माइनस 2 माइनस 34। टेबल क्रिएट कर दी। उसके बाद fi ui का स्क्वायर। तो ui का स्क्वायर ये रहा fi ये रहा 9 इंटू 9 81 17 इंटू 4 68। क्रिएट हो गया। इसके बाद फॉर्मूलेज में आपको पता है किस किस की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो fi ui का स्क्वायर का टोटल वो आपने फाइंड आउट कर लिया कितना मिला हमें 342। फिर fi ui का टोटल चाहिए होता है वो मिला हमें -6। फिर कैपिटल एंड फ्रीक्वेंसी का टोटल वो कितना आ गया 150। अब यहाँ पर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अप्लाई करिए और फाइंड आउट करिए कि क्या वैल्यू आपको मिलती है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड। कैलकुलेशन चेक करिए। मीन का फॉर्मूला क्या था a प्लस समेशन ऑफ fi ui अपॉन में fi का टोटल इनटू में h। एज्यूम मीन आपको पता है 45 fi ui का टोटल -6 अपॉन में 150 fi का टोटल था इनटू में h इंटरवल हमारा 10 था। 45 एज इट इज प्लस माइनस माइनस और 6 इंटू 10 60 और 150। तो 6 30 की टेबल से कट करते हो 32 जा 60 और 35 जा 150 2/5। 2/5 को डिवाइड करेंगे तो 0.4। 45 में से 0.4 माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा 44.6। तो ये आपका क्या आ गया मीन। अब वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है क्योंकि वेरिएंस निकाल लो उसका रूट कर दोगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या था h स्क्वायर fi ui का स्क्वायर डिवाइड बाई fi का टोटल माइनस fi ui अपॉन में fi का टोटल का स्क्वायर। तो देखो h इंटरवल 10 था तो 10 का स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आई थी 342। fi का टोटल 150 माइनस 6 और ये fi 150। अब इसको जरा सॉल्व करना थोड़ा टफ है। देखिए यहाँ से 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया और 342 को 150 से डिवाइड करोगे तो 2.28 आएगा। माइनस में इसको 6 के टेबल से कट कर दिया 6 1 6 और 25 6 150। तो -1 अपॉन में कितना आ गया 25 और 1 को 25 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 0.04 और इसका क्या करना है स्क्वायर। तो 0.04 का स्क्वायर कितना हो गया 0.0016। ये अब 2.28 में से ये माइनस करोगे तो वैल्यू मिल जाएगी आपको 2.2784 इंटू में 100। अब आपको बताइए तो सिग्मा स्क्वायर है और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा। तो इसका अंडर रूट करना है। 100 का अंडर रूट क्या होता है 10 और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो आपको ये मिलेगी 1.5094 और इसको मल्टीप्लाई 10 से कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 15.094। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो ये क्या निकल के आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपको वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है SD अपॉन में मीन इंटू में 100। तो CV निकालने का फॉर्मूला क्या था SD अपॉन में मीन इंटू में 100। सिग्मा की वैल्यू आपने निकाल ली 15.094। मीन आपका कितना आया 44.6। ये मीन आ गया इनटू में 100। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर अप्रॉक्स क्या मिल जाएगा 33.84। 33.84 ये आपका आंसर आ जाएगा 33.84%। 33.84% ये आपका SD आ गया फर्स्ट पार्ट। अब यही बिल्कुल सेम टू सेम सारे के सारे स्टेप किसके लिए अप्लाई करने हैं फॉर ग्रुप B के लिए। तो क्वेश्चन काफी लेंथी हो गया। प्लीज डू इट योरसेल्फ।